हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशान अर्पिता। सो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. So if you are new to this channel, don't forget to subscribe because when I'll put a new video, you'll get notified for the same. Also, there's a good news that we have launched a new batch for 2021 wherein we have launched a new batch for UGC NET जिसमें हम ऑनलाइन लेक्चर्स देंगे आपको. प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे, स्टडी मटेरियल रहेगा, रेगुलर टेस्ट रहेंगे एज वेल एज रिविजन कैप्सूल्स रहेंगे. होता कि हम पूरे साल पढ़ते हैं एंड वी आर नॉट एबल टू डिलीवर आवर बेस्ट बिकॉज रिविजन रह जाती है. सो रिविजन कैप्सूल्स रहेंगे सो दैट यू गिव बेस्ट इन योर एग्जाम. ऑल्सो दिस इंक्लूड बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 जिसका कोर्स फी जो है दैट विल बी 5000 बिकॉज अभी जनवरी चल रहा है एंड दिस इज़ अवेलेबल टिल 31st जनवरी. इसका इनिशियल अमाउंट was 10,000. Now it is available at 50% discount. So this is a limited period offer. Those who want to avail, they can always contact me on this number that's given here. And if you have any problem, you can ask me on WhatsApp. Okay, on this number only. Now let's get started with indifference curve analysis. So indifference curve analysis जो है वो हमें किसने दिया था? This was given by Hicks and Allen ने दिया था हमें. दिस वॉज गिवन बाय हिक्स एंड एलन ने दिया था. ठीक है, बट दिस वॉज क्रिटिसाइज बिकॉज मार्शल का जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है उसको क्रिटिसाइज किया था. तब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस आया था बिकॉज उन्होंने पुट फॉरवर्ड किया था दूसरा अप्रोच जिसमें उन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर को एक्सप्लेन किया था थ्रू कैसे किया था थ्रू ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. ऑर्डिनल यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी को हम रैंकिंग दे रहे हैं, इसमें हम न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर ले. जैसे हमने प्रीवियस मार्शलियन जो कर्व का हमने पढ़ा था जिसमें कंज्यूमर डिमांड थ्योरी पढ़ा था, दैट वाज हम उसमें न्यूमेरिकली मेजर कर रहे थे कि कितनी सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी एक इंडिविजुअल को मिल रही है एंड दैट वाज न्यूमेरिकली मेजर जिसको हम यूटिल्स बोलते हैं. ठीक है, बट यहाँ पर जो रियलिस्टिक ज़्यादा है दैट इज़ हिग्स एंड एलन का ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. सो जो अप्रोच है इसे हम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच भी बोलते हैं. ठीक है, सो लेटर हिग्स ने इसको इनफैक्ट मॉडिफाई भी किया इंडिफरेंस कर्व थ्योरी को उसकी बुक वैल्यू एंड कैपिटल के अंदर. ईयर था 1939 के अंदर उन्होंने इसे मॉडिफाई किया था. एम क्या था कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो है वो बेसिकली एनालाइज करता है कि कितना रैशनल है एक कंज्यूमर की कितनी रैशनल चॉइस होती है बिटवीन टू गुड्स. अगर उसको दो कमोडिटी गुड 1 और गुड 2 के बीच में चॉइस दे दी जाए तो वो कितना रैशनली बिहेव करता है. सो जो इंडिफरेंस कर्व जो है वो बेसिकली शो करता है कॉम्बिनेशन दो गुड्स के. जैसे इफ़ आई ड्रॉ दिस इंडिफरेंस कर्व इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग. ठीक है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है एंड इट इज़ कन्वेक्स टू द एक्स एक्सेस. सो इसमें गुड एक्स और गुड वाई दोनों गुड्स के कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशंस रहते हैं. जैसे मैंने अगर यहाँ पे 2 हमारा कंज्यूम किया गुड एक्स तो 4 मैंने यहाँ पे कर दिया. सिमिलरली अगर हमने यहाँ 4 किया तो इधर 2. सो इट बेसिकली शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो कि एक कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है फॉर 2 डिफरेंट गुड जिसकी सेटिस्फैक्शन जो है वो इक्वल रहती है वाइल मेकिंग द कंज्यूमर जिसमें इनडिफरेंट रहता है वो. सो जिसका मतलब ये है कि सारे कॉम्बिनेशंस जो हैं अगर वो एक इनडिफरेंस कर्व पे हैं तो वो उसको सेम सेटिस्फैक्शन देंगे. चाहे वो यहाँ पर हो या यहाँ पर हो उसको सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगी इफ़ इट लाइज ऑन वन पर्टिकुलर इंडिफरेंस कर्व. सो ये जो है ये लोकस है ऑफ ऑल द पॉइंट्स जो कि शो करते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन एक कमोडिटी के जिसके अंदर उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है. ठीक है, नाउ लेट्स सी द अजम्पशंस क्या रहते हैं इसके. अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस आईसी के इंडिफरेंस कर्व के अजम्पशंस क्या रहते हैं. सो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो है वो रिटेन करता है कुछ अजम्पशन जिसमें जो कि हमारा इंक्लूड करते हैं हम कार्डिनल थियरी को भी जो कि रिजेक्ट हो गई थी और जिसकी वजह से हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी जो था वो फॉर्मुलेट हुआ था. सो इसकी ऑर्डिनल थियरी की कुछ अजम्पशन हैं. फर्स्ट इज़ रैशनैलिटी. ठीक है, फर्स्ट इज़ रैशनैलिटी. सेकंड इज़ ये भी अज्यूम किया जाता है कि पूरी और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, सारी चीज़ों की हर एक चीज़ की फुल इन्फॉर्मेशन है, कोई चीज़ जो है वो छुपी हुई नहीं है. देयर इज़ फुल एंड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल.
थर्ड इज अजम्पशन कंटिन्यूटी की रहती है कि अगर कोई कंज्यूमर जो है वो कुछ कंज्यूम कर रहा है तो वो कंटिन्यूसली कंज्यूम कर रहा है, ये नहीं कि वो कंजम्पशन कर रहा है फिर रुक रहा है, कंजम्पशन कर रहा है, ब्रेक्स में नहीं हो रही कंजम्पशन, कंजम्पशन इज इन कंटिन्यूटी, वो ब्रेक्स लेके नहीं कर रहा। अगर वो पिज्ज़ा खा रहा है तो ही इज़ ईटिंग और ही और शी इज़ ईटिंग इन अ कंटिन्यूस मैनर, तो हम बोलते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट होता है कि फर्स्ट बाइट से उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती है, लेटर ऑन जैसे जैसे वो कंज्यूम करता जाता है तो उसकी सेटिस्फैक्शन जो है वो कम होती चली जाती है। सो दैट इज़ बेसिकली अजम्पशन ऑफ कंटिन्यूटी। फोर्थ अजम्पशन जो है दैट इज़ यूटिलिटी जो है वो ऑर्डिनल है। ऑर्डिनल माने रैंकिंग करी गई है। यूटिलिटी जो है हम उसको मेजर नहीं कर सकते बट इट कैन ओनली बी रैंक्ड अकॉर्डिंग टू द सेटिस्फैक्शन की फर्स्ट जो है उसको कम दे रही है, जैसे जैसे हम ऊपर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे उसकी सेटिस्फैक्शन जो है वो बढ़ रही है। सो इट्स लाइक हम इसकी रैंकिंग कर रहे हैं, हम इसको मेजर नहीं कर रहे। फिफ्थ अजम्पशन इज़ कि जो भी हमारी अजम्पशन है दैट इज़ नॉन सेटिएटी, कि ज़्यादा जो मोर ऑफ अ कमोडिटी टू लेस, मतलब मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस है, जब ज़्यादा हम ऊपर जाएंगे मोर इज़ बेटर, इट बेसिकली मीन्स दैट। सो नॉन सेटिएटी अजम्पशन है दैट इज़ देयर कि मोर इज़ प्रेफर्ड एंड मोर इज़ बेटर। सिक्स्थ अजम्पशन है कि अजम्पशन ऑफ कंसिस्टेंसी, ठीक है, ये अज्यूम किया जाता है कि कंज्यूमर जो है वो कंसिस्टेंट अपनी चॉइस के अंदर, अगर उसने ए को बी के ऊपर प्रेफर किया या बी को सी के ऊपर प्रेफर करा तो दैट मीन्स वो हमेशा ए को ही प्रेफर करेगा ओवर एनी अदर थिंग। सो उसकी जो कंजम्पशन है दैट इज़ अज्यूम टू बी कंसिस्टेंट, वो चेंज नहीं होगी इन एनी ऑफ द सिचुएशंस, वो कंसिस्टेंट रहेगी, कंसिस्टेंसी की अजम्पशन है, ठीक है। सेवेंथ इज कंसिस्टेंसी की तो है ही, साथ में देयर इज एन अजम्पशन ऑफ ट्रांजिटिविटी। अजम्पशन ऑफ ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी माने कि अगर ए को हम बी के ऊपर प्रेफर कर रहे हैं और बी को हम प्रेफर कर रहे हैं सी के ऊपर, इसका मतलब है कि ए को हमेशा सी के ऊपर रखा जाएगा, ए विल बी प्रेफर्ड मोर, ठीक है। सो दैट इज़ द अजम्पशन ऑफ ट्रांजिटिविटी। एट्थ अजम्पशन रहती है ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ठीक है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन मतलब हर एक एडिशनल यूनिट से जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो घटती चली जाएगी, जैसे जैसे हम यूनिट्स जो कंज्यूम कर रहे हैं वो बढ़ाते चले जाएंगे तो हमारी जो कंजम्पशन से जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगी दैट विल गो ऑन टू डिक्रीजिंग मोड, ठीक है। सो डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन रहता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन रहता है कि दिस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ की जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है ऑफ प्रेफरेंस की इंडिफरेंस हाइपोथेसिस के अंदर, इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर जो है वो प्रेजेंट करता है अलग अलग कॉम्बिनेशन जिसमें वो रैंक करता है उन्हें। सो उसको हम बोलते हैं बेसिकली स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस। बोथ प्रेफरेंसेस भी मान लें या इंडिफरेंस, दे आर बेसिकली ट्रांजिटिव, वो दोनों क्या हैं, ट्रांजिटिव हैं। इसका मतलब यह है कि अगर ए जो है कॉम्बिनेशन ए इज़ प्रेफर टू बी एंड बी टू सी, देन ए विल बी प्रेफर टू सी, ठीक है। सिमिलरली कंज्यूमर जो है वो इनडिफरेंट रहेगा बिटवीन द कॉम्बिनेशन, अगर ए और बी के बीच में इनडिफरेंट है, बी और सी के बीच में, तो मतलब वो इनडिफरेंट रहेगा। ए और बी के बीच में इनडिफरेंट है, बी और सी के बीच में इनडिफरेंट है, तो मतलब वो ए और सी के बीच में भी इनडिफरेंट ही रहेगा, ठीक है। दैट इज़ देयर। सो ऑल्सो देर इज़ अ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में रहता है। ये होता क्या है, इट इज़ बेसिकली स्लोप ऑफ एन आईसी। इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है दैट इज़ MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है कि हम कितना एक कमोडिटी को दूसरे से सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, मतलब कितना अमाउंट ऑफ एक्स जो है वो कंज्यूमर गिव अप कर रहा है अगर उसको एक एडिशनल यूनिट एक्स का लेना है। सो दैट इज़ बेसिकली उसको कितनी, उसके इसमें हम ये अज्यूम करें कि लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है दैट विल रिमेन सेम। सो इसको हम एक स्केड्यूल के थ्रू समझते हैं। अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे अलग अलग कॉम्बिनेशन है ABCD, ठीक है, और देर इज़ गुड X है और गुड Y है, एंड साथ ही साथ में देर इज़ MRS XY,
ठीक है। सो अगर वो गुड एक्स की कमोडिटी 1 ले रहा है तो 4 इज़ गुड, जो हमारा कमोडिटी गुड वाई का होगा दैट विल बी 14। अगर हम एक एडिशनल यूनिट एक्स का कंज्यूम करेंगे तो हमें कितना फॉरगो करना पड़ेगा वाई का, दैट इज़ बेसिकली दिस अमाउंट। सो कितना हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी, 14 माइनस 9 इज़ 5, ठीक है। अगर हम इसकी और कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो हमें और ज़्यादा गिव अप करना पड़ेगा गुड वाई को, ठीक है। सिमिलरली गोज़ फॉर द 4th यूनिट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस विल बी द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसे हम स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व भी बोलते हैं। दैट इज़ बेसिकली MRS, जिसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, ठीक है। चेंज इन वाई अपॉन कितना चेंज, जैसे अब यहाँ पे कितना चेंज था, 14 माइनस 9 वॉज 5, 2 माइनस 1 वॉज 1, 5 बाय 1 इज 1, 5, ठीक है। सिमिलरली इट गोज़ फॉर द अदर कमोडिटीज़ जो कंज्यूम हो रही हैं। सो होता क्या है, दैट इज़ बेसिकली नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी जो हमें एक्स से मिल रही है एंड चेंज इन मार्जिनल यूटिलिटी जो वाई से मिल रही है। सो दैट इज़ बेसिकली मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स बाय वाई। और इसकी डिपिक्शन कैसे रहती है हमारी इंडिफरेंस कर्व की, इंडिफरेंस कर्व को हम यूजुअली डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखाते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली इंडिफरेंस कर्व, और हर एक कॉम्बिनेशन जो इसके ऊपर रहता है विल गिव दैट पर्सन जो कंज्यूम कर रहा है उसको सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा हर एक कॉम्बिनेशन इफ इट लाइज ऑन द सेम IC, ठीक है। ये होता है हमारा इंडिफरेंस कर्व। सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो यही स्टेट करता है कि जो MRS है वो डिक्रीज होता है जैसे हम मूव करते हैं डाउन द स्टैंडर्ड कॉन्वेक्स शेप विच इज़ द इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। दैट इज़ बेसिकली द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब हम कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं इंडिफरेंस कर्व की, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है दैट इज़ बेसिकली इंडिफरेंस कर्व जो है दैट इज़ डाउनवर्ड टू द राइट, ठीक है, नेगेटिवली स्लोप रहता है, इट इज़ डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड रहता है टू द राइट। दैट मीन्स इसका मतलब यह है कि जब एक अमाउंट हम एक गुड का इन द कॉम्बिनेशन उसको इंक्रीज करें तो दूसरे को रिड्यूस करना पड़ेगा। सो दैट इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड इज इंडिफरेंस कर्व जो है इट इज़ बेसिकली कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर कॉन्वेक्स रहता है, ठीक है। सो दैट इज़ ये भी एक प्रॉपर्टी ही है इंडिफरेंस कर्व की जो कि बेस्ड है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स बाय वाई के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। दैट मीन्स कि डिक्रीज होता रहता है जैसे अगर हम कमोडिटी एक्स को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वाई के लिए। सो दैट बेसिकली डिपिक्ट्स कि ये कॉन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व रहेगा और डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रहेगा एक्स फॉर वाई के लिए, कि कितना हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एक्स को वाई के लिए। थर्ड इज़ इंडिफरेंस कर्व जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते एक दूसरे के साथ, दे के नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि दो इंडिफरेंस कर्व सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे ही नहीं सकते। अगर एक इंडिफरेंस कर्व ऊपर लाई करेगा तो दूसरा जो है जो नीचे होगा वो लोअर सेटिस्फैक्शन देगा। अगर हम दोनों को इंटरसेक्ट कर दें कि ये और एक हमारा ये है तो ये ऊपर से तो ऊपर है नीचे से नीचे हो रहा है, तो कभी हमें ये दो अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट मीन्स दे आर वो इंडिफरेंस कर्व के प्रॉपर्टीज़ को वायलेट कर रहे हैं, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। दो इंडिफरेंस कर्व्स कभी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे ही नहीं सकते। सो दे के नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते ये एक दूसरे के साथ। दैट इज़ द थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है दैट इज़ जो इंडिफरेंस कर्व है दैट नॉट नेसेसरी पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ कोई ज़रूरी नहीं है कि दे विल बी पैरेलल, इट कैन बी ऑफ दिस फॉर्म एज वेल, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये पैरेलल ही होंगे, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर्टी, नॉट नेसेसरी कि वो पैरेलल होंगे एक दूसरे के साथ टू ईच अदर, ठीक है। दैट इज़ देयर। इसका मतलब ये है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है दो गुड्स का दैट इज़ essentially not same in case of all the indifferent schedules, ठीक है, that is there। और फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है दैट सेज
कि जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है अगर वो हायर लेवल पे है तो वो हायर सेटिस्फैक्शन भी देगा। मतलब ये अगर ये इसके ऊपर लाई करेगा इंडिफरेंस 2 जो है वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, हायर इंडिफरेंस कर्व जो है वो रिप्रेजेंट क्या करता है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, सो दिस इज़ द 5th प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है। 6th इज़ कि जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करते एक्सेस के ऊपर। इट के नॉट बी सिचुएशन लाइक दिस, ये कभी एक दूसरे को ऐसे टच नहीं कर सकते, ये कभी एक्सेस पे टच नहीं करेंगे। दिस शुड नॉट बी द केस। इसका मतलब ये है कि इफ़ इट टचेज, अगर वो एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है तो मतलब अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है तो सपोज करो एट पॉइंट एम मान ले, इस पे अगर वो कर रहा है तो दैट मीन्स वो सिर्फ ओ एम कमोडिटी जो है वो गुड एक्स की कंज्यूम कर रहा है और कुछ भी वाई का नहीं कर रहा। तो ऐसा कभी होता ही नहीं है। सिमिलरली अगर हम इस सिचुएशन में मान ले ओ एल जो है वो कमोडिटी गुड वाई की कंज्यूम कर रहा है और कुछ भी अमाउंट गुड एक्स का नहीं कंज्यूम कर रहा है। सो ऐसे कर्व्स जो हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं द अजम्पशन ऑफ द कंज्यूमर की कंज्यूमर जो है वो दो गुड्स का कॉम्बिनेशन खा रहा है, ये चीज़ को वायलेट हो जाता है। सो दे डू नॉट टच द एक्सेस, डू नॉट टच द एक्सेस, एक्सेस को कभी भी टच नहीं करते। सो दिस इज़ अनदर प्रॉपर्टी। ऑल्सो इसमें ये रहता है कि जो इंडिफरेंस कर्व है उसका जो MRS है, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो डिमिनिश करता है क्योंकि इंडिफरेंस कर्व जो है वो कन्वेक्स होता है ओरिजिन पे, और जो हमारा MRS है वो कांस्टेंट अगर होएगा, तो अगर कॉन्वेक्स होगा तो उसका जो MRS होगा दैट विल डिमिनिश। ठीक है, डिमिनिश करेगा। और अगर कुछ हमारा ऐसा है MRS तो उस केस में वो डिक्रीज कर रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो मतलब ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का केस है। MRS यहाँ पर क्या है, इट इज़ बेसिकली कांस्टेंट है। अगर वो ऐसा कुछ कांस्टेंट है तो इंडिफरेंस का स्ट्रेट लाइन है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का केस है, ये कॉब डगलस का केस होगा। ठीक है, दिस इज़ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कि एक को मैं दूसरे से परफेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। तीसरा कंडीशन जो है इट कैन बी कि अगर इंडिफरेंस कर्व जो है वो इंक्रीजिंग है तो इट विल बी कनकेव टू द रीजन, ऐसा कुछ होगा। तो MRS इसमें क्या होगा, MRS इंक्रीजिंग होगा, डिमिनिशिंग नहीं होगा, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, टू द ओरिजिन। सो इन केस ऑफ परफेक्ट अगर कॉम्प्लीमेंट्रीज हैं तो MRS जो होगा वो 0 होगा और इंडिफरेंस कर्व जो रहेगा हमारा इन दैट केस इट विल बी एल शेप्ड। ठीक है, एल शेप्ड रहते हैं अगर वो क्या है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जैसे हम पेट्रोल और गाड़ी साथ में यूज़ करते हैं, सॉक्स और जूता, मतलब अगर जूते पहन रहे हैं और साथ में सॉक्स पहन रहे हैं, दे आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो इसमें जो हमारा MRS रहता है दैट इज़ बेसिकली 0। ठीक है, और जो हमारे कर्व्स बनते हैं इंडिफरेंस कर्व दैट इज़ एल शेप्ड। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्राइस लाइन के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ बेसिकली द बजट लाइन। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल। ऑल्सो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इन वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।